गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। उदय सर विथ हिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग लॉर्ड कर्जन की विदेश नीति के बारे में देखेंगे। यह बीए के छात्रों, एमए के छात्रों के साथ साथ प्रतियोगी प्रतिभागियों के लिए भी महत्वपूर्ण है और यह मेंस व्यू से इम्पोर्टेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न प्रायः आता है कि लॉर्ड कर्जन की विदेश नीति की समीक्षा कीजिए। तो हम लोग आंसर देखते हैं। लॉर्ड कर्जन 1898 ईस्वी में भारत का वायसराय बनकर आया था। इसकी गणना भारत के योग्य एवं प्रतिभावान वायसरायों में होती है। लॉर्ड कर्जन के आगमन के पूर्व भारत की आंतरिक व्यवस्था अव्यवस्थित हो गई थी। इंग्लैंड की अंग्रेजी सरकार ने उसे भारत में स्थिति के सुधार के उद्देश्य से भारत भेजा था। गवर्नर जनरल बनने से पूर्व लॉर्ड कर्जन भारत का भ्रमण कर चुका था तथा भारतीयों की समस्याओं के प्रति उसे पर्याप्त जानकारी थी। उसने यहाँ आकर शासन में पूर्ण रूप से सुधार करने का प्रयास किया। साथ ही साथ भारत में वायसराय के पद पर रहते हुए एक मजबूत विदेश नीति का पालन किया। लॉर्ड कर्जन साम्राज्यवादी नीति का पोषक था, अतः उसकी विदेश नीति का मूल उद्देश्य भारत स्थित ब्रिटिश साम्राज्य के हितों की रक्षा करना था, किंतु वह इस क्षेत्र में अग्रगामी नीति का अवलंबन नहीं करना चाहता था। उसने मध्यम मार्ग का अनुसरण किया, जिसे शांतिपूर्ण प्रवेश की नीति कहा जाता है। इस नीति के द्वारा एशिया के प्रदेशों पर ब्रिटिश प्रभाव को बनाए रखना चाहता था। लॉर्ड कर्जन ने अपनी विदेश नीति को स्पष्ट करते हुए कहा था कि हम इन्हें अपने अधीन नहीं चाहते, परंतु हम यह भी नहीं देख सकते कि कोई अन्य शत्रु इन्हें अपने अधीन कर ले। कर्जन की विदेश नीति का संबंध मुख्यतः कबायली क्षेत्र, अफगानिस्तान, फारस तथा तिब्बत से था। अफगानिस्तान के साथ वैदेशिक संबंध। अफगानिस्तान के मामले में लॉर्ड कर्जन ने ब्रिटिश सरकार की सामान्य नीति का ही अनुसरण किया। उसके समय अंग्रेज़ों के संबंध अफगानिस्तान से अच्छे नहीं थे। कर्जन अफगानिस्तान को भारत तथा रूस के साम्राज्यों के बीच एक बफर राज्य के रूप में रखना चाहता था। लॉर्ड कर्जन जब अल्पकाल के लिए 1904 ईस्वी में इंग्लैंड गया तो उसकी अनुपस्थिति में लॉर्ड एम्पिल ने काबुल में एक मिशन भेजा। अंग्रेज़ों ने अमीर अबीबुल्ला की सभी शर्तों को मान लिया और अफ़गानों के साथ अंग्रेज़ों के संबंध पुनः अच्छे हो गए। तिब्बत के साथ वैदेशिक संबंध। वारेन हेस्टिंग्स के समय से ही तिब्बत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने का प्रयास किया गया था। इसी उद्देश्य से वारेन हेस्टिंग्स ने वहां कई मिशन भी भेजे, किंतु कोई परिणाम नहीं निकला। किंतु लॉर्ड कर्जन जब भारत पहुंचा तो उस समय तिब्बत में कुछ नए राजनीतिक परिवर्तन हो रहे थे। इसके फलस्वरूप भारत की राजनीतिक स्थिति अत्यंत गंभीर होती जा रही थी। तिब्बत का दलाई लामा रूस के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना चाहता था और इस प्रकार तिब्बत में रूसी प्रभाव बढ़ रहा था। कर्जन ने तिब्बत में रूसियों के बदले प्रभाव को गंभीरता से लिया तथा एशिया में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए हानिकारक समझा। अतः लॉर्ड कर्जन के परामर्श पर इंग्लैंड की सरकार M.E. अंग हस्बैंड के नेतृत्व में एक मिशन, अंग हस्बैंड मिशन, तिब्बत के अंदर भेजा, किंतु तिब्बतियों ने इसका घोर विरोध किया और बातचीत में गत्यावरोध उत्पन्न हो गया और स्थिति इतनी खराब हो गई कि युद्ध की स्थिति आ गई। 1904 ईस्वी में अंग्रेजी सेनाओं ने तिब्बत के विरुद्ध सैनिक अभियान किए। तिब्बत सेनाएं आसानी से हरा दी गई। दलाई लामा राजधानी छोड़कर भाग खड़ा हुआ और ल्हासा पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। अंग्रेज़ों और तिब्बत में 1904 ईस्वी में
ल्हासा की संधि हो गई। संधि के अनुसार तिब्बत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किया गया, जिसे आवश्यकता पड़ने पर ल्हासा जाने का अधिकार दिया गया। युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में तिब्बत से 75 लाख रुपये मांगे गए। इसे 1 लाख रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से चुकाना था। जब तक युद्ध क्षतिपूर्ति की रकम नहीं चुका दी जाती, तब तक सिक्किम तथा भूटान के बीच स्थित तिब्बत की चुम्बी घाटी पर अंग्रेजों का अधिकार रहेगा। किसी विदेशी शक्ति के किसी भी प्रतिनिधि को तिब्बत में प्रवेश की आज्ञा नहीं थी। फारस के साथ वैदेशिक संबंध। अंग्रेजों की फारस की खाड़ी में विशेष रुचि 17वीं शताब्दी से ही थी, जब से इन्होंने इस प्रदेश के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को जीत लिया। लेकिन आगे चलकर अन्य यूरोपीय देशों ने भी इस क्षेत्र पर अधिकार करने की प्रयास करने लगे। 1898 ईस्वी में मस्कट स्थित फ्रांसीसी कौंसल ने ओमान के सुल्तान से बंदर जिसाह नाम की बंदरगाह को प्राप्त कर ली, जो एक कोयला स्टेशन के रूप में थी। लॉर्ड कर्जन ने एडमिरल डगलस के अधीन एक अंग्रेजी क्रूजर युद्धपोत देकर कर्नल मीड को ओमान भेजा और धमकी दी कि फ्रांसीसियों को दी गई रियायतें वापस ले ली जाएं, अन्यथा सैनिक कार्रवाई की जाएगी। कर्जन स्वयं जलपोतों के साथ नवंबर-दिसंबर 1903 ईस्वी में खाड़ी में पहुंच गया और उसने अंग्रेज़ों की इस प्रदेश में रुचि को प्रदर्शित किया। मूल्यांकन। लॉर्ड कर्जन महानतम वायसरायों में से एक था। इन्होंने भारत में सफल गृह नीति एवं सुधार कार्य के साथ साथ कुशल विदेश नीति का अवलंबन किया। इतिहासकार पी रॉबर्ट्स के अनुसार अदबी कर्जन में कुछ दोष थे, तथापि उसका नाम उन व्यक्तियों में सबसे आगे होगा जिन्होंने भारत में गवर्नर जनरलों के उच्च पद को प्रतिष्ठित परंपरा को बनाया है। धन्यवाद।